खंड 30 अखिल भारतीय मेडिकल गजेट में डॉक्टर प्रशांत मलेरियोलॉजिस्ट के रिसर्च की 6 रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। गजेट के संपादक मंडल में भारत के 5 डॉक्टर हैं। इस रिपोर्ट पर उन लोगों ने अपना अपना नाम नोट दिया है। मद्रास के डॉक्टर टी रामास्वामी MS DTM केल PhD एडिन FRSJ एडिन ने लिखा है, हमें विश्वास हो गया है कि डॉक्टर प्रशांत मलेरिया और कालाजार के बारे में ऐसे तथ्यों का उद्घाटन करेंगे जिनसे हम अब तक अनभिज्ञ थे। नई दवा तथा नए उपचार की संभावनाओं के लिए सारा मेडिकल संसार उनकी ओर निगाहें लगाए बैठा है। प्रशांत की विस्तृत रिपोर्ट में मलेरिया और कालाजार से संबंधित मिट्टी, हवा, पानी तथा इसमें पलने वाले प्राणियों पर नई रोशनी डाली गई है। अपनी रिपोर्ट में डॉक्टर ने एक जगह लिखा है, यहाँ के लोग सुबह को बासी भात खाकर पाट धोने के लिए गंदे गड्ढों में घुसते हैं और करीब 7 घंटे तक पानी में रहते हैं। गंदे गड्ढों को देखने से ऐसा लगता है कि पानी के आध इंच धरातल की जांच करने के लिए 1 लाख से ज्यादा मच्छर के अंडे जरूर पाए जाएंगे, किंतु यहाँ के मच्छर गंदे गड्ढों में बहुत कम अंडे देते पाए गए हैं। इनका कोई ग्रुप तो इतना सफाई पसंद होता है कि निर्मल और स्वच्छ तालाबों को छोड़कर और कहीं अंडे ही नहीं देते। बेचारे खरगोशों को क्या पता कि उनकी जीभ में जो 2 दाने निकल आते हैं, कानों के अंदर जो खुजलाहट होती है, कोमल से कोमल घास की पत्तियां भी खाने में अच्छी नहीं मालूम होती है, ये कालाजार के लक्षण है। मनुष्य के सत्र कीड़े मकोड़ों के बारे में डॉक्टर ने लिखा है, मच्छरों को नष्ट करने के उपाय जो हम बहुत पहले ही बता दिए गए हैं, हम उन्हीं को आज भी आंख मूंद कर दोहरा रहे हैं। जिन कीड़ों को हम नष्ट करना चाहते हैं उनके बारे में हमारी जानकारी बहुत थोड़ी होती है। हम उनकी आदत, स्वभाव और व्यवहार के ढंगों के बारे में जानना होगा। एनोफिलिस के भी कई ग्रुप हैं। हर ग्रुप के अलग अलग ढंग है, किंतु किसी ग्रुप में भी तरह तरह के छोटे छोटे सब ग्रुप होते हैं जिनकी आदतों और प्रजनन ऋतु में विभिन्नता पाई गई है। उनके लुकने छुपने, पसंदगी और नापसंदगी में भी फर्क है। मैंने एक ही ग्रुप के मच्छरों को 3 किस्म के अंडे छोड़ते पाया है और हर ग्रुप में कुछ दल विशेष हैं जो हवा में अंडे छोड़ते हैं। इनकी चालाकी और बुद्धिमानी का सबसे दिलचस्प उदाहरण यह है कि एक ही मौसम में एक ही ग्रुप के मच्छर हमले के लिए 15 तरह के तरीके व्यवहार करते हैं। कुछ तो एकदम डाइव फ्लाइन करके ही हमला करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर ने मलेरिया और कालाजार में रक्त परिवर्तन पर भी कुछ नई बातें कही हैं। ममता की चिट्ठी आई है। पटना मेडिकल कॉलेज को इस बात पर गर्व है कि बिहार का एकमात्र मलेरियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत उसी की देन है। ममता ने और भी बहुत सी बातें लिखी हैं, बहुत सी बातें जिसे प्रशांत करीब भूल गया है या भूल जाना चाहता है। पटना क्लब का नाम पाटलिपुत्रा क्लब हो गया है। मिस रीवा सरकार ने बैडमिंटन में रोमेश पाल को हरा दिया। इन बातों में प्रशांत को अब कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन ममता जब पन्ना लिखती है तो वह कुछ भी बात नहीं देती, छोटी से छोटी बात का जिक्र करती है। पटना मार्केट के सामने जो चाय की दुकान थी, उसका बूढ़ा मालिक मर गया। तुम्हें याद है? वही जो तुमको रोज सलाम करके चाय के लिए निमरात करता था। कश्मीरी चाय। प्रशांत को हंसी आती है। बेचारी ममता, उसे क्या मालूम कि लक्ष्मी को लेकर पालतू नेवले से झगड़ा करने में जो आनंद आता है वह किसी खेल में नहीं। प्रशांत कभी स्पोर्ट्समैन नहीं रहा, वह किसी भी खेल का खिलाड़ी नहीं रहा, फिर भी उसे खेलों में बड़ी दिलचस्पी रहती थी। उसने ताश के पत्तों को भी हाथ से स्पर्श नहीं किया, लेकिन साप्ताहिक बिज्र नोट्स को वह गंभीरता से पढ़ जाता था। चर्चिल का भाषण पढ़ना भले ही भूल जाए, कलकत्ता के IFA के मैचों की रिपोर्ट वह सबसे पहले पढ़ लेता था। लेकिन अब तो वह खुद खिलाड़ी है। नेवले का गुर्राना, चिल्लाना, पूंछ के रोंों का खड़ा कर हमला करना और हमला करते हुए इसका ख्याल रखना कि चोट नहीं लग जाए, नाखून नहीं गड़ जाए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और किसे कहते हैं? डॉक्टर ममता श्रीवास्तव दरभंगा के प्रसिद्ध
डॉक्टर काली प्रसाद श्रीवास्तव की सुपुत्री ममता ने डॉक्टरी पास करने के बाद हेल्थ यूनिट की स्थापना की है। शहर के गरीब मोहल्लों में यूनिट ने अपने सेवा कार्य का जो परिचय दिया है वह प्रशंसनीय है। पटना की महिला समाज सेविकाओं में ममता का नाम सबसे पहले लिया जाता है। गरीब की झोपड़ी से लेकर गवर्नमेंट हाउस तक उसकी पहुंच है। जो उसके निकट संपर्क में रह चुके हैं उनका कहना है कि ममता दीदी दिन रात मिलाकर सिर्फ 4 घंटे ही आराम करती है। दूर से देखने वाले उसके चरित्र पर भी संदेह करते हैं। उसकी सार्वजनिक मुस्कुराहट लोगों को कभी कभी भ्रम में डाल देती है और किन लोगों का काम सिर्फ बैठकर आलोचना करना है वह कहते हैं कि तरह तरह के जाल फैलाकर सरकार से रुपया वसूलना और उड़ाना ही ममता देवी का काम है। विकारपूर्ण मस्तिष्कों वाले किसी मिनिस्टर का नाम लेकर मुस्कुरा देते हैं। मिस ममता श्रीवास्तव नहीं, मिसेज कहो। डॉक्टर प्रशांत ममता का ऋणी है। ममता से उसे प्रेरणा मिली है। डॉक्टर रोज डिस्पेंसरी खोलकर शिवजी की मूर्ति पर बेलपत्रा चढ़ाने के बाद संक्रामक और भयानक रोगों को फैलने की आशा में कुर्सी पर बैठे रहना अथवा अपने बंगले पर सैकड़ों रोगियों की भीड़ जमा करके रोग की परीक्षा करने के पहले नोटों और रुपयों की परीक्षा करना, मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों पर पांडित्य की वर्षा करके अपने कर्तव्य की इछरी समझना और अस्पताल में कहारते हुए गरीब रोगियों के रुदन को जिंदगी का एक संगीत समझकर उपभोग करना ही डॉक्टर का कर्तव्य नहीं। ममता को प्रशांत पर संदेह है। वह समझती है कि घोर देहात में प्रशांत झटपटा रहा है, अपनी गलती पर पूछता रहा है, इसलिए वह हर पत्रा में शहर की सामाजिक जिंदगी से कुछ लिख डालती है। एक पन्ने में उसने लिखा था, बुशर्ट का युग है। 5 साल पहले बागपुर की सड़कों पर पाकों और मैदानों में दानापुर कैंट के गोरे फौजियों ने जिंदगी के जिन कुत्सित और विभत्स पहलुओं का प्रदर्शन किया, हमारे समाज के अचेतन मन पर उसकी ऐसी गहरी छाप पड़ी कि आज हर आदमी के अंदर का भूखा टामी अधीर हो उठा है। युद्ध के विषैले गैसों ने सारे समाज के मानस को विकृत कर दिया है। काले बाजार के अंधेरे में एक नई दुनिया की सृष्टि हो गई है, जहां सूरज नहीं उगता, चांद नहीं चमकता और न सितारे ही जगमगाते हैं। इस दुनिया में माँ बेटे, पिता पुत्र, भाई बहन और स्वामी स्त्री जैसा कोई संबंध नहीं। कल एक गरीब ने विटामिन सी की सुई 8 रुपए में खरीदी है। 5 आने का छोटा सा एम्प्यूल। मेरे मोहल्ले के महाराज महता को तुम जरूर जानते होंगे। उसकी छोटी बेटी फुलमतिया, जो मिल्क सेंटर में पिछले साल तक दूध पीने आती थी और ताली बजा बजा कर नाचती थी, उसे तुम भूले नहीं होंगे। शायद परसों से अस्पताल में पड़ी हुई है। रामनवमी की शाम को नए रंगीन साड़ी पहनकर फुदकती हुई राम मंदिर गई थी और रात को 2 बजे पुलिस ने सिटी से एक पार्क में उसे कहारते हुए पाया। फुलमती का बयान है, टेढ़ी नीम गली के पास एक मोटर गाड़ी रुक गई है और 2 आदमियों ने पकड़कर उसे मोटर में बिठा दिया। बड़े बड़े बाबू लोग थे। मंजर अली रोड से लेकर अशोक पथ तक विदेशी शराब की 10 दुकानें खुल गई है। कल बिलिंगडन हॉल में टीवी सेनेटोरियम के लिए स्थानीय महिला कॉलेज की लड़कियों ने एक चैरिटी शो का आयोजन किया था। जो ही वीणा बैरिस्टर प्राण मोहन सिन्हा की पुत्री स्टेज पर उतरी कि ऊपर की गैलरी के दुहन्नी इकन्नी फेंकी जाने लगी और तरह तरह की भद्दी आवाजें कसी जाने लगी। पुलिस ने शांति कायम करने की चेष्टा की, किंतु उन पर ईंट पत्थरों की ऐसी वर्षा की गई कि हॉल में सभी दरवाजों और खिड़कियों के कांच टूट गए। बहुत लोग घायल हुए। घायलों में महिलाओं और बच्चों की संख्या ही ज्यादा थी। और सबसे आश्चर्य की बात सुनोगे? कहा जाता है कि खुराफातियों का लीडर था अमलेश सिन्हा।
वीणा का चचेरा भाई प्राण मोहन बाबू ने कुछ दिन हुए अपने घर में अमलेश का आना जाना बंद कर दिया था। शराब के नशे में अमलेश ने कई बार घर की नौकरानियों के साथ अशोभनीय व्यवहार किया था, इसलिए उनकी पुत्री और अपनी चचेरी बहन वीणा के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। कोठी के जंगल में संथालीने लकड़ी काट रही है और गा रही है। कुछ दिन पहले इसी जंगल में संथालिनों ने एक चीते को कुल्हाड़ी और दाब से मार दिया था। शोरगुल सुनकर गांव के लोग जमा हो गए थे। मरे हुए बाघ को देखकर भी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे और बहुत तो बाघ खड़े हुए थे, किंतु संथालीने हमेशा की तरह मुस्कुरा रही है। मकई के दानों की तरह सफेद दंत पंक्तियां और वही सरल मुस्कुराहट। चीते के अचानक हमले से 2-3 युवतियां सामान्य घायल हो गई थी। उनके होठों पर भी वैसी ही मुस्कुराहट खेल रही थी। उनके जख्मों को धोकर मरहम पट्टी करते समय डॉक्टर ने शरीर में एक बार सिहर की हल्की लहरें दौड़ गई थी और संथालीने खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। जख्म पर तेज दवा लगने पर इस तरह हंसना डॉक्टर ने पहली बार देखा सुना। आबनूस की मूर्तियां जुड़े में गूंथे हुए शिरीष और गुलमोहर के फूल संथालीने गाती है। छोटी मोटी पुखरी चुरकलिया पिंडरे पोराइनी फूटे लाले लाल। पासचे तेरी फूल देखी होलय लाबे पाछे तेरी आधा दिन लगित। चारों ओर से बंधाए हुए एक छोटे से पोखरे में पुरैन कमल के लाल लाल फूल खिले हैं। उस फूल पर तुम मुग्ध हो, मुझे भी देखकर तुम मोहित होते हो, किंतु वह मोह आधे दिन का तो नहीं, आधे दिन के लिए नहीं। प्राणों में घुले हुए रंगों का मोह आधे दिन में ही नहीं टूट सकता।